किताब मुकद्दस में से अस्तिसरा के 34वें बाब की तिलावत। और मूसा मोआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिस्गा की चोटी पर जो यरूह के मुकाबिल है चढ़ गया। और खुदावंद ने जलाद का सारा मुल्क, दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क, और इफ्राइम और मनस्सी का मुल्क, और यहूदा का सारा मुल्क पीछे समंदर तक, और जनूब का मुल्क, और वादी यरहू जो खुरमों का शहर है उसकी वादी का मैदान जुगर तक उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू उसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। बस खुदावंद के बंदा मूसा ने खुदावंद के कहे के मुआफिक वहीं मोआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मोआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। और मूसा अपनी वफात के वक्त 120 वर्ष का था, और ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई और ना उसकी तबई कुवत कम हुई। और बनी इसराइल मूसा के लिए मोआब के मैदानों में 30 दिन तक रोते रहे। फिर मूसा के लिए मातम करने और रोने पीटने के दिन खत्म हुए। और नून का बेटा यशु दनाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। और उसको खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फिरौन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। यूं मूसा ने सब इसराइलियों के सामने जोरावर हाथ और बड़ी हैबत के काम कर दिखाए। आमीन।